का हमारा एपिसोड है प्रत्याहार धारणा। अष्टांग योग के अलग अलग जो है वो उसके घटक चल रहे हैं। पहले हमने चर्चा की यम नियम, फिर बाद में आसन प्राणायाम, अभी हम कर रहे हैं प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार बाहर का घटक है और धारणा भीतर का घटक है। बाहर और भीतर दोनों की हम आज बात करेंगे। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि बाहरी जगत से संपर्क करने वाली हमारी 5 इंद्रियां है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां इस संसार के अंदर जितने भी जो है वो विषय है उनको देख कर, आंख देख करके और जीभ चख करके और जो है हमारा कान सुन करके और नाक सुगंध दुर्गंध लेकर के त्वचा स्पर्श करके वो विषय हमारे भीतर मन को देती है। तो इन इंद्रियों को जो है जो बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि इसको खुली छूट दे देंगे तो ये बाहर भटक जाएगी और भटकेगी तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए तकलीफ पैदा करेगी, पाप का कार्य करेगी, उच्छृंखल हो जाएगी, ये आजाद हो जाएगी। इनको भीतर की ओर खींचना उसको प्रत्याहार कहते हैं। कि हम जब घोड़े की सवारी कर रहे हैं, घोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है जो हम सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास में नखेल होती है उसको हम खींचते हैं। हाथी के ऊपर उसको, वो भी एक प्रत्याहार का नमूना है। और हाथी के ऊपर कोई राजा बैठा है, कोई बड़ा मंत्री बैठा, उसके हाथ में जो है अंकुश होता है, महावत है, अंकुश लगाता है तो हाथी इधर उधर गलत डोल ना करना या सिर को हिलाना करना या जो है वो ऊंचा नीचा होता है, बैठने की कोशिश करता है, उसको अंकुश लगा करके वो रोक लेता है। यह भी एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है जो बाहर की ओर जा रहा है, जो उच्छृंखलता की ओर जा रहा है, अपनी लिमिट को पार कर रहा है और अपना उसका निर्धारित चीज है उसको करके और वो उससे पलटना चाहता और उस पर अंकुश लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर तरफ जाती है उसको भीतर की ओर खींचना होता है। बड़ा एक सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट हमारे बहुत दयालु भगवान हैं क्रिश्चियनिटी के, और जो हमारी 60% आबादी विश्व की है जो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी चलती है, क्रिश्चियनिटी में सेवा की बात चलती है। इसमें ट्रिनिटी मतलब 3 बातों पे जोर दिया गया है। एक तो सेवा, सहयोग और साधना, तीनों पे बड़ा जो उसको ट्रिनिटी बोलते हैं। तो वो लोग जब क्रिश्चियन में बहुत विश्वास करते हैं, जैसे कि हम हिंदू राम में, कृष्ण में, महावीर में विश्वास करते हैं, वैसे तो एक बार जीसस क्राइस्ट के सामने एक अंधा व्यक्ति आया, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे प्रभु, हे यीशु, हे माय गॉड, आप दयालु हो और मैं जन्मांध हूँ, मैंने जन्म से इस दुनिया कैसी है देखा नहीं है, आप मुझे आंख दो ताकि मैं देखूं। जीसस जब गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, तो जीसस क्राइस्ट तो दयालु थे, उन्होंने उसको आंखें दे दी, कहा तथास्तु, आंखें दे दी। अब वो वहां से चला गया। तो जाकर के उसने देखा, अंधा तो कुछ देख नहीं पाता था, उसने सबसे पहले एक रूपवान स्त्री जो स्वर्ग की अप्सरा की तरफ देखा, तो देख करके उस पर मोहित हो गया और उसकी दृष्टि बिगड़ गई और वो उसके साथ छेड़छाड़ या उसके मन में दुर्भावना आने लग गई। तो कुछ लोगों ने उसको देख लिया कि वह ऐसा कर रहा है, और कुछ लोग उसमें से ऐसी एविडेंस से वो जानते थे कि ईसा मसीह ने इसको आंखें दी, उसको पकड़ करके लाए, यीशु के पास में लेके आए, उसको कहा भगवान आपने उसको आंखें दे दी तो सदुपयोग के लिए दी, आपने तो कृपा की कि वो दुनिया के अंदर देखे कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो दुरुपयोग प्रारंभ से ही जो है दृष्टि का बिगाड़ हो गया इसका, तो आपने जो है इसको आंख दे करके तो उल्टा हो गया। यीशु मसीह को रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी, मैंने इसको आंख जो दी है बाहर की दी है, भीतर की आंख, प्रज्ञा की आंख,
विवेक की आंख है वो नहीं दी है। इसीलिए हमारी ये बाहर जाने वाली इंद्रिय है उसको खींचो, भीतर की आंख की तरफ ले जाओ, समता भाव के अंदर ले जाओ, इसके दुरुपयोग को समाप्त करो। अंदर सदुपयोग है, क्योंकि भीतर हमारे प्रभु का साम्राज्य है, वहां कोई तरह का दुरुपयोग, मनमानी, स्वच्छंदता नहीं चलती, वो तो पवित्र है। क्योंकि जो प्रभु बैठा है उसमें कोई अशुद्धता है ही नहीं है। जब अशुद्धता नहीं है तो उस वातावरण में जाएंगे तो अशुद्धता हमारे दिमाग में कैसे आएगी? जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे बुरे विचार नहीं आते हैं, और जब हम दूसरी राग द्वेष की जगह जाते हैं, हम नाइट क्लब्स के अंदर जाते हैं या जो है और ऐसी चीजों में जाते हैं, तो निश्चित तौर से बुरे विचार आते हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है। तो ये प्रत्याहार। दूसरी बात, भीतरी जगत की बात करता हूं तो धारणा हमारा संस्कार से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखिए 3 चीजें मुख्य होती है। एक तो ज्ञेय होता है, एक हे होता है, एक उपादेय होता है। जो ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, वो बुद्धि क्या, संसार में जितने भी अच्छे और बुरे जितने भी कार्य है, उन सब कार्यों को करने के लिए, जानने के लिए वो सारी बुद्धि दी, वो ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ होता है कि जानकारी करना, अच्छे की करो चाहे बुरे की करो, दोनों की जानकारी करने को ज्ञेय कहा जाता है। और उस ज्ञेय में से फिर आप जो है विवेक को जागृत करो, कॉमन सेंस को जागृत करो कि विवेक धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। तो उसके अंदर आप देखो कि ये तो बुरी बात है, उसको हे करो, छोड़ दो। ये अच्छी बात है, उसको ग्रहण करो। अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाओ, चाहे छोटे बच्चे से भी अच्छी चीज मिलती है वो ग्रहण करो, वो उपादेय है।